Hello everyone, myself Mansi Arora from ST College of Commerce and I welcome you all to your new journey, your college level. वैसे तो बहुत ब्लेसिंग्स हैं, गुड विशेज़ हैं आप सभी के लिए और हम जानते हैं फिज़िकली आपकी जो ये एक लेवल होता है जो कॉलेज लेवल वो अभी स्टार्ट नहीं हो पा रहा ड्यू टू दिस कोविड जो एक डिज़ास्टर ही है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा अभी हमें ऑनलाइन क्लासेस अभी अटेंड करनी पड़ेंगी, अपनी ऑनलाइन हमें पढ़ना होगा। बट होप फॉर द बेस्ट, जल्दी सिचुएशंस कंट्रोल में आएंगे और हम फिज़िकली भी अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बिज़नेस इन्वायरमेंट मेरा सब्जेक्ट है जो मैं आपको अभी जिसकी क्लासेस जिसकी नॉलेज है हम लेते हैं। फर्स्ट यूनिट से हम अपना स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे हम जूम क्लासेस अपनी ये जो वीडियो हैं इनके थ्रू अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे एंड होप फॉर द बेस्ट, जल्दी ही हमारे कॉलेजेस भी ओपन होंगे। अभी जो ये क्लासेस हम अटेंड करेंगे, आपकी वीडियोस में से आप अपने नोट्स एंड ऑल जो नोट्स हैं वो थोड़ा कंसाइज ही होंगे, वैसे स्लाइड्स होंगी तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। प्लस जो जूम क्लासेस हैं उसमें आपकी क्वेरीज हैं या कुछ भी हैं आप उसको वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ भी लगता है कि ये जो हम जिस प्रोसीजर से हमारा वर्क जो ये चल रहा है, आपको इसमें किसी भी तरह से कोई क्वेरी है तो वो भी आप अलग से पूछ सकते हैं। लाइक आपको कुछ और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी और तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी हम अपना जो सब्जेक्ट है बिज़नेस इन्वायरमेंट ये स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा जो बिज़नेस इन्वायरमेंट सब्जेक्ट है, जैसे आपका बिज़नेस इकोनॉमिक्स है, बिज़नेस इन्वायरमेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि बिज़नेस, व्हाट इज़ बिज़नेस। बिज़नेस हमें सबको पता ही है। बिज़नेस क्या होता है? इज़ द प्रोसेस, इज़ द एक्टिविटी जिसे हम बोलते हैं टू अर्न अवर लाइवलीहुड। अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए किसी भी वर्क में कोई भी जो भी कोई पर्सन है इंडल्ज है इन ऑर्डर टू अर्न सम प्रॉफिट, ठीक है, तो उसको हम बिजनेस कहते हैं। तो एक ये ह्यूमन एक्टिविटी है कैरिड आउट बाय द यूनिफाइड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल टू प्रोड्यूस द वेल्थ थ्रू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, टू अर्न सम प्रॉफिट, द मोटिव इज टू अर्न सम प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस। अगर हम एक सिंपल बिजनेस टर्म को अगर हम डिफाइन करते हैं, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को पहले हम स्प्लिट करके अदर व्हाट इज़ बिजनेस, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, ये करके हम अभी पहले ये टर्म समझते हैं, उसके बाद हम एक उसको व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्लीट जो एक इसकी डेफिनेशन होगी उसको पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू मेल्विन एंड शेन, बिजनेस क्या है? बिजनेस इज द वे बाय विच मैन मेक देयर लिविंग। एक वे है बाय विच मैन मेक देयर लिविंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बेयार्डो विलर, business is an institution organized and operative to provide goods and services to society under the incentive of private gain, ठीक है। वही बात हो गई, प्राइवेट गेन अर्न करने के लिए, एक प्राइवेट मोटिव जो एक प्रॉफिट मोटिव है उसको अर्न करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो हमारी इकोनॉमी को रन करते हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी रन करती है, इज नोन एज बिजनेस। नाउ नेक्स्ट, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट एक ये नहीं है कि इन्वायरमेंट जहाँ पे हम रह रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं। फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट टर्म अलग है। बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट टर्म क्या होगी? बिजनेस जिस एक इन्वायरमेंट जहाँ पे एक बिजनेस, मतलब अब एक बिजनेस को हम सर्वाइव कर सकते हैं, हम किसी भी बिजनेस में हैं, उसकी बहुत सारे इन्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें अपना बिजनेस रन करना पड़ता है। क्या पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, कैसा मार्केट है, हमारे कस्टमर्स कौन हैं, सप्लायर्स, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें अपना जो हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है या हमारा जो प्रोडक्शन है या हमारी कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमें मतलब अभी हमें चेंजेस, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। कंपटीशन क्या है, ठीक है, फॉरेन में जो ये डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, इनका सबका हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम अपना बिजनेस क्या कर सकेंगे, उसको सर्वाइव कर सकेंगे, उसमें सर्वाइव कर सकेंगे। एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, क्या हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो एक बिज़नेस का इन्वायरमेंट है उसके बारे में हमें जब पता होगा तभी तो हम ग्रोथ कर पाएंगे, तभी तो कॉन्टीन्यूसली अपने बिजनेस को चला पाएंगे। तो वो क्या होता है? एक रेंज है वेरिएबल्स की जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। वेरिएबल्स जो वेरी करते हैं, जो डिफरेंट जो चेंज होते रहते हैं, जो चीज़ें चेंज होती रहती हैं, जैसे किसी भी कोई भी चीज़ है,
किसी भी चीज़ में कोई भी चेंजेस आते हैं, किसी भी चीज़ को क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। जहाँ पे हमें अपने बिजनेस को रन करना है उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए, हम अप टू डेट होनी चाहिए उस एनवायरनमेंट को, ठीक है, जहाँ पे अपने बिजनेस को हमें चलाना है। नाउ कम टू व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। एक कंप्लीट टर्म आती है कि बिजनेस एनवायरनमेंट अब क्या है, स्प्लिट करके हमने पढ़ा है। अब हम इसको इन ऑल देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू दोज aspects of the surrounding of business enterprise, जो एक सराउंडिंग्स है बिजनेस एंटरप्राइज की, which affect or influence its operation and determine its effectiveness, जो इन्फ्लुएंस करती हैं बिजनेस ऑपरेशंस को और डिटरमाइन करती हैं उसकी इफेक्टिवनेस को, दैट इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट। अकॉर्डिंग टू केट डेविस, business environment is the aggregate of all conditions, events and influence that surrounds and affects it. बिजनेस इन्वायरमेंट एग्रीगेट है हर चीज़ों का, हर कंडीशंस का, इवेंट्स का, जो इन्फ्लुएंस करती हैं उसकी सराउंडिंग्स को और उसको इफेक्ट करती हैं। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब नेचर आती है बिजनेस इन्वायरमेंट की, क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस और इन्वायरमेंट ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स टर्म हो गया, ठीक है। इन्वायरमेंट ऑलवेज डायनामिक है, चेंजेबल है। सबसे फर्स्ट फिर इसका नेचर में हम क्या लिखेंगे, इट इज़ कॉम्प्लेक्स। बिजनेस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे इवेंट्स, कंडीशंस इम्पैक्ट करती हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी बिजनेस को, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, ये डिफरेंट सोर्सेज जो इम्पैक्ट करते हैं किसी भी बिजनेस को, मेक दिस कॉम्प्लेक्स, उसको कॉम्प्लेक्स बनाती है। इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस किस टर्म में यहाँ पे बोला जा रहा है, बिजनेस इन्वायरमेंट जैसे सोशल है, इकोनॉमिक है, लीगल, कल्चर एक्सेट्रा, इंटरडिपेंडेंट, सब इंटरडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट होती हैं। इकोनॉमिकल कैसी है हमारी कंट्री, वो हमारे जो एक कल्चर को इफेक्ट करेगा, हर चीज़ मतलब इंटरडिपेंडेंट है ये सारी चीज़ें। तो ये एक सेकेंड एक नेचर हुआ बिजनेस इन्वायरमेंट का। नेक्स्ट डायनामिक, एवर चेंजिंग है, प्रोग्रेसिव है, जो हमारा बिजनेस जो इन्वायरमेंट है बिजनेस का प्रोग्रेसिव है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, चेंज होता रहता है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, चेंजेस इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब डायनामिक है, एवर चेंजिंग है। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स भी होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं। एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स ये भी हमारा एक ये भी डायनामिक एस्पेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा अनसर्टेनिटी। एवरी बिजनेस इज अनसर्टेन, जितना कोई भी बिजनेस है अनसर्टेन होता है। देयर इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी इन ईच एंड एवरी बिजनेस। कोई भी बिजनेस अगर किसी में भी आप इंडल्ज हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है अपने बिजनेस को प्रेडिक्ट करना। दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट। बिजनेस इन्वायरमेंट इज लार्जली अनसर्टेन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स, क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो ये भी एक नेचर हुआ, ठीक है, ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। रिलेटिविटी, business environment is a relative concept as it differs from country to country and region to region, ठीक है। रिलेट करना है अकॉर्डिंग टू द क्या नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। जैसे डिमांड सारी की, जैसे इसमें एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, इज हाई इन, जो डिमांड है सारी इसकी हाई है एज कंपेरेटिव टू अदर कंट्रीज, इंडिया में हाई है। नेक्स्ट स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं जो इफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल एंटरप्राइज को डायरेक्टली भी और इमीडिएटली, वेयर जनरल फोर्सेस जो होते हैं इम्पैक्ट करते हैं ऑल टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। नेक्स्ट आता है फोरकास्टिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल डेवलपमेंट। ये भी एक नेचर हुआ बिजनेस इन्वायरमेंट का। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस पे हर चीज़ प्रेडिक्शंस के थ्रू, मतलब जो एक नई हर चीज़ को वो किया जा सकता, मतलब हम लॉन्ग टर्म जो बेसिस हैं उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फोरकास्टिंग एक वे नहीं है, मतलब एक हर चीज़ का जो एक कहते हैं ना, इसमें दिया हुआ जैसे मैनी डेवलपमेंट सच एज इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एक्सेट्रा आर डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। उनको प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। तो ये क्या
मेंटेन करना होता है बिजनेस इन्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें। ये भी नेचर हुआ कि इन सब चीज़ों को हमें क्या करके चलना होता है, मेंटेन करके चलना होता है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अभी आप सिर्फ मीनिंग और उसकी जो नेचर है उसको पढ़िएगा। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम इन्हीं चीज़ों को दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे, नेचर और इसकी जो डेफिनेशंस हैं। आप ये सारी चीज़ें अपनी तैयार कीजिएगा, मतलब उसको थोड़ा सा पढ़िएगा। हमारी जो फर्स्ट जूम क्लास होगी उसमें हम यही सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू।